Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics, I am going to solve questions of simple interest. आज हम आपको simple interest की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं. And in this type of question, how to calculate principal, how to calculate time, rate and amount of the given question. So first of all, question number first, the sum of the money will earn 1250 रुपी एज सिंपल इंटरेस्ट. जो हमें सम मिल रहा है किसी अमाउंट पर, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट, जिस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, उस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू उस सम पर 1250 रुपीज़ है. इन 5 ईयर्स, कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स में. एट द रेट ऑफ द 10%, 10% की रेट से पर एनम, हर साल 10% का रेट मिल रहा है. फाइंड द प्रिंसिपल. तो आपको यहाँ पे क्या निकालना? व्हाट इज कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन? इन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल, मीन्स मोल अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड by and we have to calculate the principal by the formula of the simple interest. Given that simple interest is equal to 1250, rate is equal to 10%, time t is equal to 5 years, p कैलकुलेट करना है. एस आई इज इक्वल टू होता है p इंटू आर इंटू टी अपन 100. एस आई इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपन 100. अब यहाँ पे एस आई की वैल्यू दी गई है, आगे करके लिखेंगे. एस आई की वैल्यू दी गई है, एस आई की वैल्यू कितनी है? 1250 यहाँ रख देंगे. इज इक्वल टू पी कैलकुलेट करना है. आर की वैल्यू हम 10 रखेंगे, टी की वैल्यू 5 ईयर्स है, अपान 100 करेंगे. अब देखिए ये एक 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 10 कैंसिल होगा तो 2 आएगा. तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 1250 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा? p/2, p/2. अब जब हमें p कैलकुलेट करना है तो हमें 2 को नेक्स्ट साइड भेजना पड़ेगा. तो नेक्स्ट साइड भेजने के लिए, दूसरी साइड भेजने के लिए, यहाँ 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो p इज इक्वल टू 1250 इंटू 2. तो p इज इक्वल टू क्या होगा? 2500. मतलब आपने कितना पैसा शुरू में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था? 2500 रुपये, 2500 रुपीज़, जिस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 1250. किस रेट से मिला? 10% रेट से. कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स में. ठीक. तो आप इस तरह इसमें यहाँ पर पी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए. व्हेन रुपी 5000 इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम. जब हम 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 6 पर एनम, 6% के रेट से एनुअली, एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज ऑब्टेन्ड. अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें 900 रुपये मिल गया, देन कैलकुलेट टाइम. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम. तो टाइम भी आप उसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से जो हमने आपको बताया. तो पी यहाँ पे 5000 है, आर यहाँ पे 6% है, एस आई यहाँ पे दी गई है 900, टी आपको कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड इन विच द एस आई इज ऑब्टेन. तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100. एस आई की वैल्यू क्या है? 900 इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल 5000, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है. आपको आर की वैल्यू 6%, टी वैसे बने जी आपको कैलकुलेट करना, अपान 100 करेंगे. अब देखिए 5000 और 100, ये जीरो से ये जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा. ठीक. आगे क्या बचेगा? 900. 900 इज इक्वल टू 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा. एक जीरो यहाँ पे और है तो 300 हो जाएगा. टी आपको टी ही निकालना है. अब 900 का ये दोनों जीरो, 300 की ये दोनों जीरो कट जाएगा. अब क्या आएगा? टी इज इक्वल जाएगा 9/3, क्योंकि यहाँ पे थी जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा. तो अब कट करेंगे, जब ऊपर जाएगा टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स. टाइम कितना लगेगा उसमें? 3 वर्ष का. कब? जब आपको एस आई मिलता है कितना? 900, और जबकि प्रिंसिपल आपको कितना होता है? 5000. ठीक. क्योंकि आपको 6% की रेट से एनुअली मिल रहा है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैलकुलेट आपको करना है अमाउंट. हमने आपको बताया था अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए.
और अगर नहीं पता है तो आप उसको कैलकुलेट करके किसी भी तरह से आप प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट लाकर तभी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिया गया है इफ़ P इज इक्वल टू 5000, अगर P की वैल्यू 5000 है एंड सिंपल इंटरेस्ट 900, सिंपल इंटरेस्ट 900 की जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया था। कैलकुलेट द अमाउंट, आपको अमाउंट ए कैलकुलेट करना है। तो ये अमाउंट ए इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट P प्रिंसिपल प्लस एस आई। इस फार्मूले से आप एस आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अमाउंट ऑफ P दिया हो, कुछ भी दो दिया हो तो आप तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट यहाँ पे 5000 है और इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट 900। अब अमाउंट और इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। टोटल अमाउंट आप समझते हैं, टोटल अमाउंट का ये मतलब जब आप स्टार्टिंग में जो पैसा जमा किए थे उसमें कितना इंटरेस्ट ऐड होकर टोटल अमाउंट लास्ट में आपको कितना मिला। तो जब आप ऐड करेंगे ये अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5900 रुपी, 5900 रुपी। तो ये आपके हैं, ये आपकी क्या है, ये आपके हैं क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चंस और उनके यहाँ पे रुपी जब लगा देंगे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन जो कि हमने यहाँ पे आपको विस्तार से बताया। इसमें आपको स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें लगता है कि अभी और क्वेश्चन भी करवाने की ज़रूरत है, जो क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, लेकिन आज हमने आपको प्रयास किया है कि टाइम भी कैसे निकाला जाता है वो बता दें, अमाउंट कैसे निकाला जाता है वो बता दें। तो सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। हम आपको आगे ऐसे ही कंटेंट और अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। आप वीडियो में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो प्रॉब्लम होती है तो आप उससे हमें संपर्क करके कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। आप लोग सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ईश्वर जो गुरु के कारण ही, गुरु के ज्ञान के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर हम आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए उनके चरणों में हम नमन करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।